ट्रेड के लिए एक मौका और उस लिहाज से करीब 100 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को जरूर मिल सकते हैं। जोगावा साहब ने भी राय दोहराई है। चलिए एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर बड़े मूव्स देखने को मिले। अच्छा, राहुल शर्मा, जीएमआर इंफ्रा पर आई एम श्योर आपकी नजर गई है। अचानक स्टॉक में तेजी, इनफैक्ट आज खिलाड़ी नंबर 1 में समित के रेडार पर आया था और तब लगा कि ये स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा। उनका टारगेट तो ऑफ कोर्स ऊपर वाला है, लेकिन आज 43 के लेवल्स और एक सरप्राइज मूव है ये। ओपन इंटरेस्ट करीब 5% बढ़ता हुआ, स्टॉक फ्यूचर्स में 6.5% ऊपर है। तेजी के पीछे आप पोजीशंस क्या पढ़ रहे हैं और क्या इस खरीदारी का हिस्सा बने? देखिए अर्चना जी, थोड़ी हम लेट है इस सौदे में, लेकिन अगर आप मोमेंटम ट्रेडर है तो मेरे हिसाब से अभी भी 46 तक की जगह यहाँ पर दिखाई देती है। स्टॉक का सेटअप बहुत ही बढ़िया है और हाई बीटा काउंटर भी है, और ऐसे मार्केट में जब निफ्टी कहीं नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जहाँ पे 5-6% इंट्राडे में रिटर्न मिले तो नथिंग लाइक इट। बट पोजिशनली मुझे लगता है कि 46 का जो लेवल है जो इसने जनवरी 2022 में लगाया था, आई थिंक वहां तक ये वाली तेजी चलनी चाहिए। तो अगर आपको बाय करना है तो 41 का स्टॉप लॉस लगा के, 41 हाफ का स्टॉप लॉस लगाकर बाय करें। तकरीबन ₹1.5 की रिस्क है, और जो हिसाब से ये स्टॉक ने आज वॉल्यूम्स के साथ मेरे हिसाब से जो निकाला है, मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन में 46 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो हाई मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए ही है। बहुत ही अच्छा सेटअप है मेरे हिसाब से। यहाँ से भी 46 तक की जगह देखने को मिल सकती है। जी, सौरभ, इसका नाम भी एक्चुअली चेंज हो गया, अब जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा इसका नाम हो गया है। तो ये स्टैंड अलोन एयरपोर्ट कंपनी है ये, वो तो काफ़ी लोगों ने इस पर बुलिशनेस दिखाई है क्योंकि एक स्टैंड अलोन एयरपोर्ट प्ले मिल रहा है आपको इस मार्केट कैप पे। काफ़ी मोमेंटम है स्टॉक में। लेकिन बात करते हैं एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव जो आज से लागू होंगे, तो किन शेयरों में किस तरीके का एडजस्टमेंट दिखेगा, कितना एडजस्टमेंट हो चुका है या फिर होना बाकी है, ये सब बताने के लिए यतिन जुड़ गए हमारे साथ। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, आज के आखिर के आधे घंटे में एमएससीआई के चेंजेस शुरू हो जाएंगे। तो जो 5-7 नाम हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं पूरी लिस्ट में से, यहाँ तगड़ा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम सबसे फ्लो वाइज अगर छाट लें तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ये एक स्टॉक है जहां आपको लगभग $225 मिलियन का इन्फ्लो दिखेगा। ये एक फ्रेश इंक्लूजन कैंडिडेट है। इसके अलावा इंडियन होटल्स में भी आपको दिखेगा कि लगभग 5.5 करोड़ शेयर्स का रीबैलेंसिंग होना है। तो ये भी एक स्टॉक है जो काफ़ी रेडार पे रहेगा। ऑब्वियसली ये सब नाम एफएनओ में है तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत एक्शन वहाँ भी देखने को मिलेगा। वरुण बेवरेजेस, ये स्टॉक लगभग 5% ऊपर है आज, और यहाँ भी आप देखेंगे कि जो इंक्लूजन है वो होता हुआ दिखाई देगा आखिर के आधे घंटे में। यहाँ कुल मिला के जो एडलवाइज ने एस्टिमेट किए हैं बाय फ्लोज, वो करीब 1600 करोड़ रुपए के आसपास हैं। टीवीएस मोटर्स, बजाज होल्डिंग्स और एबीबी इंडिया, ये 3 नाम भी ऐसे हैं जहां आपको लगभग 100 से $150 मिलियन के आसपास का बाय फ्लो दिखेगा। यानी ब्रॉडली 800 से 1200 करोड़ रुपए के बीच यहाँ भी आपको इनफ्लो दिखेंगे। एक स्टॉक जो आज ऑब्वियसली फोकस में है वो जोमेटो। यहाँ एक सुबह डील भी होती है, आपने देखी। यहाँ जो है वेट चेंज हो रहा है, और जोमेटो का जो पुराना वेट है वहाँ से लेके अभी तक आपको लगभग 3 बेसिस पॉइंट्स का वेट चेंज दिखेगा, जिसके कारण आपको कुल मिला के 30 लाख शेयर्स का बाइंग फ्लो दिखेगा। तो यहाँ भी एक बड़ा जो है साइजेबल बाय फ्लो दिख रहा है, करीब $20 मिलियन के आसपास का। तो ये एक स्टॉक एनीवेज रेडार पे आखिर के आधे घंटे में अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ भी एक्सपेक्ट कीजिए। आखिर के आधे घंटे में रीबैलेंसिंग 3 से 3.5 के बीच में। यतिन, शुक्रिया ये सब जानकारी हमारे सामने रखने के लिए। यतिन वापस जुड़ेंगे कुछ देर में डीलिंग रूम चेक के लिए, लेकिन एक काम करते हैं, जो लास्ट स्टॉक यतिन ने डिस्कस किया जोमेटो, जरा उस पर बात कर लेते हैं। राहुल जी, पहले तो चार्ट देखकर बताइए इसका। अब एक अच्छी खासी ट्रेडिंग हिस्ट्री हो गई है इसकी। यहाँ पे लग रहा है आज जिस तरीके से लोअर लेवल से रिकवरी आई कि थोड़ा एक वापस बॉटम बन रहा है, या फिर अवॉइड करेंगे इसे? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से स्टॉक के लिए प्राइस वाइज जो भी वर्स्ट होना था जुलाई महीने में हो गया, और उसके बाद स्लो ग्रेजुअल यहाँ पर एक रिकवरी चालू है स्टॉक के अंदर। इनफैक्ट सितंबर महीने से लगातार हायर लो का और हायर हाई का एक जो सेटअप इसमें बना है वो थोड़ा सा कंफर्ट दे रहा है चार्ट को देखे, खास करके जो डैमेज हमने देखा था अर्ली पार्ट ऑफ 22 में। तो मेरे हिसाब से बेस फॉर्मेशन काफी अच्छा है, और इस बेस फॉर्मेशन में हमने देखा है कि जनरली जो मूव्स आते हैं काफी सब्सटैंशियल होते हैं परसेंटेज वाइज। तो मैं यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा, और मुझे लगता है कि
जो हमारा 27 सितंबर का जो लो है 57, आई थिंक 57 का एक यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर मैं इसमें लॉन्ग बेट्स लेना चाहूंगा। और मेरे हिसाब से जैसे इसका 69 670 का एक लेवल निकलता है तो मेरे हिसाब से स्टॉक टेक ऑफ करेगा। एक बार इसने अटेम्प्ट जरूर किया था अर्ली पार्ट ऑफ नवंबर में ये लेवल निकालने का। इनफैक्ट 200 दिन की मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है तकरीबन 74 के आसपास। तो मेरे हिसाब से 76 के ऊपर निकलेगा तो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर एक्यूमुलेट जोन में रखे और एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए, बिकॉज डेफिनेटली रिस्क इंपॉर्टेंट है मैनेज करना। तो आप 57 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग बायस बना के चले। मेरे इससे अगर आपका टाइम फ्रेम 2 से 3 महीने का है तो एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी अच्छा सेटअप यहाँ पर दिखाई देता है टेक्निक। देखिए मार्केट पर नज़र रखिए अब एक बार जरा 18,685 और अगर 18,700 आज क्रॉस हुआ तो जो 18,700 के कॉल राइटर्स हैं उनका एक अच्छा खासा एक क्या बोलें शब्द मैं मतलब आ नहीं रहे हैं ज़ुबान पे कि क्या बोलना चाहिए, लेकिन मिन्स मीट जिसे कहते हैं ना वो बिल्कुल बनने वाला है। आज एक काफ़ी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई थी 18,700 पर 18,685। और अब देखिए जो एक मिसिंग पीस था मार्केट में आज के लिए आईटी वो जुड़ने शुरू हो रही है। टेक महिंद्रा ने एक मुंह दिखाया अपने लास्ट आधे घंटे में। HCL टेक अभी भी रेड में है लेकिन HCL टेक ने थोड़ा सा मुंह दिखाया है। एक FMCG में तो बाइंग है ही, तो लीवर वापस डे हाई पर, ITC डे हाई पर और एक टाटा मोटर्स में मूव आ रहा है। टाटा मोटर्स ने एक अभी एक फ्रेश मूव लगाया तो टाटा मोटर्स भी इस समय डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, तो एक ज़बरदस्त मूव आज इन सब स्टॉक्स में आता हुआ आज। तो अनुज क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, मिड कैप आईटी की तरफ अगर आप ध्यान दें तो पर्सिस्टेंट सिस्टम्स बहुत इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया था और मेरी नज़र इनफैक्ट दोपहर में इस पर गई थी जब लार्जली आईटी इंडेक्स तब ठंडा था। अब यहाँ पर बाकी दिग्गज भी पार्टिसिपेट करने लगे हैं। पर्सिस्टेंट में आप देखिए करीब 120 रुपए का मूव है, लगभग 7% तक का OI एडिशन। और कोफोर्ज का जिक्र हमारे जानकार आज सुबह में कल भी कर रहे थे दोपहर को, वहां पर भी एक अपॉर्चुनिटी। बिरला सॉफ्ट में भी थोड़ा थोड़ा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। मानस ये पर्सिस्टेंट का चार्ट देखे और बताइए क्या ट्रेड लेंगे। ओपन इंटरेस्ट को देखे तो सबसे बेहतरीन तो इन जितने स्टॉक आपने बताया उसमें परसिस्टेंट ही लगता है। ब्रेकआउट बहुत क्लियर है। चार्ट्स पे 4050 का एक रेजिस्टेंस था वो स्टॉक ने ब्रीच किया है। आई थिंक अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 4110 का आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 40-45 रुपए का रिस्क है। लेकिन ऊपर की तरफ पोटेंशियल की बात करिए तो पैटर्न को देख लगता है कि शायद 4250 तक के स्तर आने वाले 1 से 2 दिनों में आप परसिस्टेंट सिस्टम में देख सकते हैं। तो ये फिलहाल पर्सिस्टेंट में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली दिख रही है। तेजी की तरफ का ट्रेड बाजार ने लिया है, आप भी इस तेजी का हिस्सा बन सकते हैं। अमित सेठ हमारे साथ जुड़ गया। अमित आफ्टरनून, मोमेंटम लौट रहा है और आपके आते ही देखिए निफ्टी बैंक भी अब 4 पॉइंट ऊपर पॉजिटिव टेरिटरी में, क्या ट्रेड ले रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता मैम मेरी नजर में क्यूमिंस इंडिया है। क्यूमिंस इंडिया में हमने बहुत ही एक बेहतरीन कंसोलिडेशन देखा है। द स्टॉक इज हेडेड फॉर ब्लू स्काई टेरिटरी। मोमेंटम और रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक का काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इस ब्रेकआउट पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। करंटली इसका प्राइस 1410 का है। लॉन्ग की सलाह है, स्टॉप लॉस रहेगा 1390 का और टारगेट्स लगभग 1450 के रहेंगे। कमेंट्स में बाय 1450 के टारगेट रहेंगे। यहाँ पर ज़बरदस्त मूव आता हुआ मार्केट में। बाय द वे बैंक निफ्टी अब ग्रीन में आता हुआ और मिड कैप इंडेक्स तो करीब 200 पॉइंट ऊपर है। इनफैक्ट इस मंथ में भी मिड कैप इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। 1.4% का रैली है। निफ्टी में 3.8% का रैली है इस मंथ में। तो इवन तो थोड़ा कैचअप प्ले हुआ है लेकिन फिर भी एक ज़बरदस्त, और अभी भी मिड कैप इंडेक्स अपने हाई से दूर है, करीब 2.2% दूर है मिड कैप इंडेक्स। तो वहाँ पर एक तेज़ी यहाँ पर शुरू हो रही है। लेकिन एक काम करते हैं, एक आध और स्टॉक चेक ले लेते हैं और उसके बाद एक वो जो कृत पारिक वाली कमेटी की रिपोर्ट है उसको एड्रेस करेंगे। एक बार लेकर आइए स्टॉक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक। एक्चुअली ICICI ने तो थोड़ी रिकवरी दिखाई है लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा सल कर रहा है। अभी डेज लो से थोड़ा ऊपर आया लेकिन अभी भी ये रेड में है। ICICI बैंक भी पूरा दिन ऑलमोस्ट रेड पे था लेकिन अभी थोड़ा सा एक ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा है ये। राहुल, इन दोनों में ICICI बैंक और SBI प्रिफर्ड चार्ट क्या होगा? दोनों ही काफी स्ट्रांग रहे हैं। विदाउट डाउट ICICI बैंक। देखिए प्राइवेट बैंक्स में